अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल क्विक हेल्प विथ मिनाल। तो आज हम डिज़ाइन करेंगे एक आई कैचिंग वायरल स्टाइल यूट्यूब थंबनेल जो स्क्रॉल करते यूज़र्स को रोक दे। हम कुछ इस तरह का थंबनेल क्रिएट करेंगे जिसका मैंने आपको इंस्टाग्राम पर भी बताया था कि मैं इसका ट्यूटोरियल जल्दी ही लाऊंगी। तो आज हम इसी पर वीडियो बनाएंगे। अगर आप मेरी थंबनेल डिज़ाइन पार्ट 1 वाली वीडियो देख चुके हैं तो आज का लेवल उससे एक स्टेप ऊपर है। नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जैसे ग्लोइंग इफेक्ट्स, बोल्ड फाउंड्स और ट्रेंड फॉलोइंग थंबनेल स्टाइल्स। और इसमें जो भी एसेट्स यूज़ होंगे ये कुछ एसेट्स हैं जिनका हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे एंड ये सभी एसेट्स आपको मैं दे दूँगी अगर मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करते हैं। और फॉलो करने के बाद आप मेरे किसी भी एक रील पर कमेंट कर दें एसेट्स, तो इन एसेट्स का लिंक आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूँगी। सो फोटोशॉप में आते हैं और यहाँ पर हम लोग बगैर टाइम वेस्ट के लिए अपनी जो थंबनेल सीरीज़ है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है, 1920x1080 का रेशो सेलेक्ट करना है एंड रेजोल्यूशन आपने यहाँ से 300 कर लेनी है एंड यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक ही लेयर होगी जो कि आपके बैकग्राउंड की लेयर है। तो आप लोगों ने करना है कि यहाँ से ब्रश टूल लेना है एंड राइट क्लिक करके इसकी हार्डनेस को 100 कर देना है। 100 करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने डबल क्लिक करना है। यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से आप लोग अपने ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं अपने ब्रश का साइज़ फुल कर देती हूँ एंड यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट 1 क्लिक के अंदर आपका ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने करना है क्या कि हमारे पास जो एसेट्स हैं हम उनको लेकर आते हैं और अपनी वीडियो का जो थंबनेल है उसको रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चार्ट जो है इस फोटोशॉप के अंदर लेके आएंगे और चार्ट को यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद ये हमारे पास लेयर है और एक ये हमारे पास लेयर है। इन दोनों लेयर्स के सेंटर के अंदर मैंने एक लेयर क्रिएट करनी है और इस लेयर का नाम मैंने रख देना है ब्लू बैकग्राउंड, ब्लू रख देते हैं एंड यहाँ पर आप लोगों ने ब्रश टूल लेना है और ब्रश टूल लेने के बाद आपने इसके साइज़ को कम करना है और साइज़ कम करने के बाद हमने जो यहाँ पर कलर लेना है ये है आई ड्रॉपर टूल। और आई ड्रॉपर टूल लेने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है और आपका जो कलर है वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा। ब्रश टूल लेना है एंड यहाँ पर याद है कि हार्डनेस जो है वो 100 ही होनी चाहिए। तो हम इसको कुछ इस तरह पेंट कर देंगे। पेंट करने के बाद इसकी ओपेसिटी को हम अराउंड 20 कर लेंगे एंड इस तरह का कुछ कलर आ जाएगा। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमने अपने सब्जेक्ट की पिक्चर को लाना है, कुछ कैश PNGs लानी है और यहाँ पे विग्नेट को भी ऐड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कैश जो मनी है उसकी PNG को लेके आती हूँ एंड यहाँ पर हमने इसका साइज़ कुछ रखना है, कुछ इतना, तकरीबन इतना आप लोगों ने कर देना है एंड इसका ना हाँ यहाँ पर बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने ऑल्ट को प्रेस करके इसकी कॉपी बनानी है और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आप लोगों ने करना है क्या है, ठीक है। तो इसको ना मैं सही से एडजस्ट कर लेती हूँ। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि इस लेयर को और इस लेयर को कंट्रोल प्रेस करके जो है इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है एंड राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो लेयर है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इसी लेयर की एक कॉपी लेनी है और इस कॉपी को हमने अराउंड कुछ इस तरह रख देना है एंड ये जो हमारी मनी कॉपी 2 है इसको हमने अपनी मनी कॉपी के नीचे, मतलब जो हमारी फर्स्ट कॉपी थी उसके नीचे इस सेकंड कॉपी को लेके आ जाना है। अब हमने अपने यूट्यूब जो लोगो है उसको यहाँ पे लेके आना है फोटोशॉप के अंदर एंड यहाँ पे मैं इसका साइज़ कुछ इस तरह रख देती हूँ। इसको यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा रोटेट करते हैं, साइज़ इंक्रीज़ करते हैं एंड मैं चाहती हूँ कि ये मेरा जो लोगो है वो PNGs के अंदर जाए। तो मैंने करना है कि इस लोगो को इन दोनों के दरमियान में ले आना है। तो मेरा जो ये लोगो है वो PNG के अंदर चला जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा जो लोगो है वो PNGs के अंदर चला गया है, ठीक हो गया। तो इतना आप लोगों ने काम कर लेना है। अब हम अपने इस लोगो को थोड़ा सा और रोटेट करते हैं एंड अब हम अपने पर्सन की पिक्चर लाएंगे और पर्सन की पिक्चर लाने से पहले हम यहाँ पर एक टाइटल देंगे जो है यूट्यूब टिप्स कर लें या कुछ भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से लेना है रेक्टेंगुलर टूल और यहाँ से एक रेक्टेंगुलर जो है वो बना लेनी है, शेप बना लेनी है एंड यहाँ पे आपके पास आएगी प्रॉपर्टीज़ का पैनल। अगर ये पैनल नहीं आ रहा तो सिंपली आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जाना है विंडोज़ के अंदर और यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ का पैनल मिल जाएगा।
तो आप लोगों ने जस्ट इस पर क्लिक करना है, आपके पास प्रॉपर्टीज़ का पैनल आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने फिल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर इसका कलर मैं रेड कर लूँगी। और ये आप लोगों को डॉट्स नज़र आ रहे हैं, 4 डॉट्स होंगे एंड यहाँ पर आप लोगों ने करना क्या है कि इसको थोड़ा सा अपने माउस को नीचे की तरफ मूव करना है, तो आपका ये जो कर्सर है वो अंदर की तरफ जाने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके कुछ इस तरह के शेप बन गया है। तो यहाँ से हम लोग अपना टाइटल दे देते हैं जो हमारा रिसेंट थंबनेल था एंड यहाँ पर मैंने बनाया भी होगा, तो आई थिंक सो लोकल डिक्सटी एंड प्रैक्टिस थंबनेल। तो ये हमारा था जिसमें मैंने लिखा था यूट्यूब सीक्रेट। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग थंबनेल बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना है एंड ये है टेक्स्ट टूल लेना है एंड हाइपर टेक्स्ट टूल और यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पर मैं जो फ़ॉन्ट यूज़ करी वो है बिबैस। ठीक है, सॉरी बरबैंक फ़ॉन्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं इसका नाम। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने जो मेरा पहले लेक्चर हुआ था थंबनेल का उसमें बताया था कि आप लोग फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने करना क्या कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यूट्यूब। ठीक है, कैप्स लॉक ऑन किया एंड यूट्यूब सीक्रेट। ठीक है, कुछ इस तरह हम लिखेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे और कुछ इस तरह। ठीक है, साइज़ मैं इसका कम कर रही हूँ और इसको यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो इसको एडजस्ट करने के बाद अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि मैंने अपने पर्सन की पिक्चर को यानी कि अपने सब्जेक्ट की पिक्चर को यहाँ पर लेके आना है और नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ग्लो ऐड करने का। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जाऊँगी एंड एसेट्स के अंदर मोर एसेट्स। तो ये मेरे पर्सन की पिक्चर आ गई और इन एसेट्स का लिंक भी आपको मैं दे दूँगी। जैसे कि मैंने बताया थंबनेल बनाने में जो भी मैंने एसेट्स यूज़ किए हैं जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और किसी भी एक रील के ऊपर लिख दे एसेट्स और आपको मैं डायरेक्ट जो एसेट्स का लिंक है वो डीएम कर दूँगी। अब इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, जैसे कि अगर आपने मेरे फोटोशॉप के लेक्चर्स नहीं देखे तो उनमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप लोग इन क्विक सिलेक्शन टूल, लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल, मूव टूल, काफ़ी सिलेक्शन टूल्स का बताया कि आप लोग किस तरीके से सिलेक्शन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है उसके लिए हम क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे एंड यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे है क्लाउड डिटेल्ड रिजल्ट्स, इस पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट जैसे ही सिलेक्ट होगा और अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर हमने अपना ये सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली और यहाँ पर मास्क का ऑप्शन है, मास्क पे क्लिक करना है और ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो आ चुका है। तो इसको थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा देते हैं कुछ इस तरह। तो ये यूट्यूब सीक्रेट्स इसको भी मैं थोड़ा सा इतना लेके आऊँगी और यहाँ पर हम लोग ना यूट्यूब सीक्रेट्स को थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं एंड साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं कुछ इसका। ओके, ठीक है, तो इतना हमारा काम हो गया। अब हमने इसके पीछे ग्लो इफेक्ट देना है। उससे पहले हमने इस पिक्चर को इन्हेंस करना है, मतलब इसको ना पहले ही हमारी कुछ पिक्चर ऐसी है, अब इसमें हम कुछ कैमरा रॉ फिल्टर अप्लाई करेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सिलेक्टिव कलर का, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसको ये क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन है, इसको क्लिपिंग मास्क करेंगे। क्लिपिंग मास्क करने के बाद सियान को हम लोग इस साइड पे लेके जाएंगे तो इसमें थोड़ी सी रेडनेस आ जाएगी एंड यहाँ पे ब्लैक्स को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है वाइट का और यहाँ से भी हम ब्लैक्स को थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे और सियान को बैक पे लेके जाएंगे कुछ इस तरह। तो हमारा जो ये कलर है वो काफ़ी ज़्यादा जो पिक्चर है वो इन्हेंस हो गया। और इसके बाद हम लोगों ने फ़िल्टर में जाना है, कैमरा रॉ फिल्टर्स के अंदर जाना है। कैमरा रॉ फिल्टर में जाने के बाद अब हमने यहाँ से बेसिक में जाके, आज मैं टेम्परेचर वगैरह नहीं लूँगी क्योंकि पहले ही हमने इसको जो टेम्परेचर है वो दे दिया। तो यहाँ पर मैंने जूम किया है। सबसे पहले हम इसके एक्सपोजर को बढ़ा लेंगे एंड यहाँ पे कंट्रास्ट को इंक्रीज़ करेंगे, हाईलाइट्स को बढ़ाएंगे, शैडोज़ को कम कर देंगे, वाइटनेस को बढ़ा लेंगे हल्का सा एंड ब्लैकनेस को कम कर देते हैं, लाइक कुछ -7 या -5। उसके बाद टेक्सचर को हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे एंड क्लैरिटी हल्की सी कर देते हैं +7 और वाइब्रेंस जो है इसको मैं कर दूँगी तकरीबन 64
एंड यहाँ पे हमने कर्व में आना है। कर्व में आने के बाद आपको यही लाइट्स वगैरह, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। एंड नीचे जाने के बाद इसकी शार्पिंग को मैं जो है ना 80 तक करके ओके पे क्लिक करती हूँ, तो बिफ़ोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो हमारी पिक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ ग्लो इफेक्ट देंगे। उससे पहले लोगो में देंगे। लोगो को देने के लिए सबसे पहले मैं इस यूट्यूब लोगो के ऊपर, ठीक है, ये यूट्यूब लोगो है, इसके ऊपर प्लस पे क्लिक करके एक लेयर लूँगी, एम्प्टी लेयर। एंड यहाँ पे मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करूँगी और यहाँ से हम लोगों ने इसकी ओपेसिटी को कर देना है 49 एंड फ्लो को कर देना है 39, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने करना क्या, जब आप कैप्स लॉक ऑन करते हैं तब ये ऑप्शन आता है। मुझे ना एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पर कि जब भी हम ना फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं तो हमारा जो ब्रश टूल है या पेन टूल है हम यूज़ करते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका है कि जब आप कैप्स लॉक को ऑन करेंगे तो इसी तरह शो होगा। अगर आप कैप्स लॉक को ऑफ करते हैं तो ये ब्रश जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा जिन्होंने मुझसे पूछा था कि ये क्यों आता है, तो वो उनको मैंने ये क्लियर किया बात। तो यहाँ पे इस तरह क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने हार्डनेस जो है वो 100 की थी, हार्डनेस हमने 0 कर देनी है। एंड यहाँ से दोबारा से ब्रश टूल लेना है एंड कुछ इस तरह से हमने इसको पेंट करना है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने इसको पेंट करना है। एंड इसको मैं कर दूँगी अराउंड 20, नज़र ही नहीं आ रहा। एंड 50 पे करते हैं, हाँ 50 पे, ठीक है, 50 पे करते हैं। एंड इसके ओपेसिटी को मज़ीद कम कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा एक 3D इफ़ेक्ट जो है वो इसके अंदर क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके पीछे ग्लो देना है। तो सबसे पहले हम यूट्यूब सीक्रेट वाले से ऊपर एक लेयर बनाते हैं, ब्रश पे क्लिक करते हैं, ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं एंड पीछे ग्लो देंगे। इस कलर की नहीं तो कुछ इस कलर की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ग्लो देते हैं। सॉरी, ये ना ओपेसिटी हमने 100 कर देनी है, फ्लो को 100 करना है और स्मूथिंग 10% रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग ग्लो ऐड करेंगे कुछ इस तरह। एंड यहाँ पे हमने प्लस पे क्लिक करना है एंड डबल क्लिक करके वाइट वाला कलर सेलेक्ट करना है और यहाँ से भी हमने इसको ग्लो दे देनी है कुछ इस तरह, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो ग्लो दी थी ना वाइट कलर की, यहाँ पे हमने मास्क बनाना है, ब्रश टूल लेना है और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करूँगी। यहाँ से भी हमने सेम प्रोसेस, मास्क लेना है, ब्रश टूल लेना है और यहाँ से भी, ठीक है, ग्लो वगैरह रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो हमारा है लोगो, ठीक है, तो लोगो ये लोगो रहा और ये उसका शेडो रहा। कंट्रोल प्रेस करूँगी लोगो और शेडो पे क्लिक करके राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड इसका साइज़ इंक्रीज लाइक कुछ इस तरह। एंड यहाँ पे हम लोगों ने ग्लो देना है। ग्लो देने के लिए इसके ऊपर मैं ग्लो तो नहीं दूँगी, इसके नीचे ग्लो दूँगी इसी कलर का। तो ब्रश लेकर कुछ इस तरह से हम लोग इसमें ग्लो वगैरह ऐड करते हैं। एंड यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके वाइट कलर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से भी हम इसमें ग्लो वगैरह ऐड करेंगे। एंड इन दोनों को हम करते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड इसके ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, ठीक है, अराउंड कुछ ये। तो ये हमारा जो थंबनेल जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड ई प्रेस करना है तो ये आपकी लेयर बैकग्राउंड में चेंज हो जाएगी। फ़िल्टर में जाना है, कैमरा रॉ फिल्टर में सबसे पहले तो इसकी मैं एक कॉपी ले लेती हूँ। अब हमने बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट करना है, फ़िल्टर में जाना है, कैमरा रॉ फिल्टर्स में जाना है और कैमरा रॉ फिल्टर्स में जाने के बाद हमने कुछ इसमें अपने जो हैं थंबनेल्स में कुछ टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे एंड यहाँ पे एक्सपोजर को बढ़ाएंगे, कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे, हाइलाइट्स को इंक्रीज़ कर देंगे, शैडो को कम करेंगे, वाइटनेस को बढ़ा देंगे, ब्लैक्स को बढ़ाएंगे, वाइटनेस को बढ़ाएंगे एंड टेक्सचर को यहाँ से मैं कर देती हूँ अराउंड 72 और डिहेज और क्लैरिटी को आपने कुछ भी नहीं करना, वाइब्रेंस को आप कर दे 37 एंड डिटेल में जाके शार्पिंग जो है वो मैं कर देती हूँ 43 एंड ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर,
बिफोर एंड आफ्टर। तो ये रहा हमारा थंबनेल जो कि हमने बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट किया है। आज के ट्यूटोरियल से आप एक प्रोफेशनल थंबनेल डिज़ाइनर बन सकते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल हो या फ्रीलांसिंग का प्लान हो। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस अच्छी करते हैं, जिस तरह से मैंने बताया उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, नीचे कमेंट करें मिनाल आई वांट मोर डिज़ाइन वीडियोस। तो इंशाल्लाह मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी। अपना बनाया हुआ थंबनेल मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे भेजें, मैं फ़ीडबैक भी दूंगी। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी 100+ यूट्यूब थंबनेल एसेट्स पैक फ्री डाउनलोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।